गांव हरियापुर में कमला दादी रहती थीं। उनकी उम्र लगभग 75 साल थी, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। सफ़ेद बालों को वह हमेशा तेल लगाकर जूड़े में बांधती और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाती। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग उन्हें सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव का खजाना मानते थे। कमला दादी का घर गांव के बीचों बीच था। बरामदे में लकड़ी की बड़ी सी झूलेदार कुर्सी रखी रहती, जहां बैठकर वे चरखा काती और बच्चों को कहानियां सुनाती। उनके घर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में हर शाम गांव के बच्चे इकट्ठा होते। दादी की कहानियों का जादू ऐसा था कि बच्चे अपनी खेल कूद छोड़कर वहां दौड़े चले आते। उनकी कहानियों में सिर्फ राजा रानी या परियों का जादू नहीं होता था। वे कहानियां सच्ची घटनाओं और जीवन के अनुभवों से भरी होती। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, खेतों में दरारें पड़ गईं और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। गांव के लोग हताश हो गए। कई लोग सोचने लगे कि अब यहाँ रहना संभव नहीं, उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। एक शाम जब सब लोग बरगद के नीचे जमा हुए, तो दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बच्चों, ये पहली बार नहीं है जब हमारा गांव ऐसी मुश्किल में है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब भी ऐसा ही सूखा पड़ा था। पानी के बिना सब परेशान थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। गांव के सब लोग मिलकर पुराने तालाब को गहरा किया, उसमें बारिश का पानी जमा किया और अनाज बांट बांट कर खाया। हमने एक दूसरे का सहारा बनकर यह कठिन समय पार किया। दादी की बातें सुनकर गांव वालों की आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। अगले ही दिन सबने मिलकर तालाब की सफाई शुरू कर दी। कोई मिट्टी खोदने लगा, कोई पत्थर हटाने लगा, तो कोई कुएं का पानी खींचकर तालाब में डालने लगा। बच्चे भी बाल्टियों में पानी भरकर मदद करने लगे। धीरे धीरे तालाब भरने लगा। लोग आपस में अनाज बांटने लगे ताकि किसी को भूखा न रहना पड़े। कुछ ही हफ्तों बाद बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव फिर से जीवंत हो गया। उस दिन के बाद गांव के लोग कमला दादी को और भी अधिक सम्मान देने लगे। उन्होंने समझ लिया कि दादी की कहानियां केवल समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। कमला दादी हमेशा कहती, मुसीबतें चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर हम मिलकर उनका सामना करें, तो कोई तूफान हमें हरा नहीं सकता। और सच में, उनकी यह बात हर किसी के दिल में बस गई। गांव में जब भी कोई कठिनाई आती, लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर दादी की सीख को याद करते और एकजुट होकर हल ढूंढते।